कलर्स एसपी बख्शी बुक से हम एंटोनियम बेस्ड एक्सरसाइज जी को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो लेक्चर में हम 21 से सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हमारा वर्ड दिया है वेनरेशन। ध्यान रखिए, इसमें सब जितने भी वर्ड्स हैं सबके एंटोनियम को ही पूछा गया है, अपोजिट वर्ड को पूछा गया है। तो वेनरेशन को आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, निमोनिक से याद रखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे क्या आ रहा है, वॉनर आ रहा है, BENER वॉनर आ रहा है, और क्या आ रहा है, राशन, RATION राशन आ रहा है। तो इसकी एक ट्रिक है, एक निमोनिक्स मैंने बनाया है कि जो बानर होते हैं उनको आदर सम्मान से राशन खिलाना चाहिए। जो बानर होते हैं उनको आदर से सम्मान से राशन खिलाना चाहिए, चना खिलाना चाहिए उनको, क्योंकि वे हनुमान जी के क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो वेनरेशन का मतलब ही होता है आदर सम्मान। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, आदर हम कह सकते हैं, किसी का सम्मान कह सकते हैं, या फिर हम किसी की इज्जत कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम डिवोशन कह सकते हैं, जो कि इसका सिनोनिम हुआ, डिवोशन हो गया। ठीक, रेवरेंस हो गया, REVE और RENC, रेवरेंस माने भी आदर या सम्मान होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इसके सिनोनिम है। अब इसके यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर फियर दिया है, फियर का मतलब भय होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। रेवरेंस अभी मैंने आपको लिखाया था, रेवरेंस का मतलब भी आदर या सम्मान होता है, श्रद्धा होता है, तो ये तो इसका सिनोनियम हो गया, एंटोनियम पूछा गया है, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। रिमोर्स का मतलब होता है, रिमोर्स का मतलब होता है कॉम्पंक्शन, कॉम, COM कॉम, और PUNCTION कॉम्पंक्शन। कॉम्पंक्शन का मतलब क्या होता है, पछतावा, पछतावा। ठीक है, पछतावा। तो रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, तो ये ऑप्शन हमारा यानी कि सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन में दिया है डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट, तो डिसरेस्पेक्ट जो है वो क्या होगा, इसका सिनोनियम हो, वो सॉरी एंटोनियम होगा। डिसरेस्पेक्ट इसका क्या होगा, एंटोनियम होगा। और वेनरेशन का मतलब ही होता है रेस्पेक्ट, और डिस लगाने से ये क्या हो गया, उसका अपोजिट बन गया। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, डी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट दिया है ब्लीक। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ब्लीक, इसको भी आप इस तरह से याद रखेंगे। भी, यहाँ पर कीवर्ड का क्या आ रहा है, भी, और लीक। भी और लीक, आपने देखा होगा हमारे यूपी में बहुत से पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये पेपर भी लीक हो गया। बी का मतलब भी हो गया, लीक माने लीक। आपने पेपर में पढ़ा, अरे ये पेपर भी क्या हो गया, लीक हो गया। इससे क्या होता है, निराशापूर्ण जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, एक निराशापूर्ण स्थिति बन जाती है जब पेपर लीक हो जाता है। तो लीक का मतलब क्या होता है, निराशापूर्ण होता है। बिलीक का मतलब क्या होता है, निराशापूर्ण होता है, यानी कि वैरन होता है, बिल्कुल सब बंजर बंजर सा महसूस होता है जब पेपर हमारा लीक हो जाता है। ठीक है, डिसमेल, डिसमेल इसका सिनोनियम हो गया, डॉलफुल हो जाता है। ठीक, डॉलफुल हो जाता है। तो ये सब इसके सिनोनियम हो गए। अब यहाँ पर हमें इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो डल यहाँ पर दिया, डल का मतलब वही फीका या उदास होता है, तो ये तो एक हिसाब से इसका सिनोनियम हो गया, ये गलत है। डार्क भी इसका सिनोनियम हो गया। ब्राइट, इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्राइट होगा। ठीक है, ब्राइट होगा। ब्राइट कह सकते हैं, प्लीजेंट कह सकते हैं, कंफर्टेबल कह सकते हैं, सनी कह सकते हैं, सन्नी कह सकते हैं, SUNNY। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए ब्लीक वर्ड के। और डी ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया है, एक्सपोजर दिया है, एक्सपोजर। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रदर्शन या खुलासा या फिर दिखावा। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है फस्टिडियस। फस्टिडियस का एंटोनियम क्या होता है, फस्टिडियस का एंटोनियम क्या होता है, फस्टिडियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी किसी को बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न करना। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं नकचड़ा। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, नकचड़े स्वभाव का होता है। कैसा होता है वो, नकचड़ा होता है, नकचड़ा होता है। ठीक है, नकचड़ा होता है या तुनक मिजाज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया, हिंदी मीनिंग। ए ऑप्शन में दिया है फौसी। फौसी का मतलब भी सेम होता है, फौसी का मतलब भी तुनक मिजाज यानी नकचड़ा होता है, तो ये इसका सिनोनियम हो गया, एंटोनियम पूछा गया, इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है यहाँ पर। कोपरेट का मतलब होता है संयोगी, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है भरोसा दिलाना। ठीक है, भरोसा दिलाना, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट वन इज एस्ट्रन। एस्ट्रन,
स्टन का मतलब होता है, स्टन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हॉर्स है बहुत ज़्यादा, HERS हॉर्स है। ऑस्टेर है AUSTERE, यानी ये इसके सिनोनियम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो कड़ी है, कठोर है या सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है, उसको स्टर्न बोलते हैं। तो स्टर्न का मतलब होता है कड़ा, कठोर या सख्त। इसका एक मीनिंग और भी होता है, जो जहाज होता है या जो नाव होती है। मैंने एसपी बख्शी के जो सिनोनियम एंटोनियम वाले जो वर्ड्स मैं आपको करा रहा था, उसमें ये वर्ड आया था, मैंने आपको पिक्चर की तरह समझाया था। एस्टर्न का मतलब जो जहाज का पिछला हिस्सा होता है उसको भी हम एस्टर्न ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है, तो ए ऑप्शन में दिया है लेनिएंट, ठीक है। तो लेनिएंट का मतलब होता है मुलायम, बहुत ज़्यादा कोमल, जिसे हम कह सकते हैं मर्सीफुल, क्लेमेंट कह सकते हैं, टॉलरेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लेनिएंट है। लेनिएंट का मतलब होता है मुलायम, कोमल, और एस्टर्न का मतलब होता है कड़ा, कठोर या फिर सख्त। अब यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है क्रैबी। क्रैबी का मतलब होता है जो अभी आपने पढ़ा था, चिड़चिड़ा स्वभाव का जो होता है, बैड टेम्पर्ड जिसे कहते हैं हम, फसी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ग्रेबी का मतलब क्या होता है, बैड टेम्पर्ड यानी चिड़चिड़े स्वभाव का। पोलाइट आपको पता है। अनरीजनेबल का मतलब होता है जो अविवेकी होता है, जो विवेक से काम नहीं लेता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं, और इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ए विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज वाली मैं जो वीडियोस करा रहा हूँ इसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो क्या है, एक्सोनरेट है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है। क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है निर्दोष ठहराना, किसी को निष्पाप ठहराना। क्या कहलाता है, एक्सोनरेट कहलाता है, अब्सॉल्व्ड कहलाता है, ABSOLVED, ऑब्जर्व्ड कहलाता है, या विंडिकेटेड कह सकते हैं हम, BINDI। विंडिकेटेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को निर्दोष ठहराना, किसी को निष्पाप ठहराना। अब यहाँ पर हमें इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, ए ऑप्शन गलत हो गया। रिलीज मतलब छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, तो ये हिसाब से इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया, यानी कि छोड़ दिया किसी को निर्दोष ठहराकर, तो ये तो इसका सिनोनियम हो गया। इसका जो एंटोनियम है वो हमें मिला सी, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी को अपराधी ठहराना, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, सी विल बी द राइट आंसर। इनविंसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट, यानी जिसको हराना इम्पॉसिबल हो, जिसको हराना क्या हो, इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे पर्सन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं, ठीक है। जिसको जीतना मुश्किल हो यानी हराना उसको इम्पॉसिबल हो, उसको हम अजेय बोलते हैं। अब इसका एंटोनियम हमें यहाँ पर देखना है, स्मॉल माने छोटा होता है, ये गलत हो गया हमारा। इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है, ये भी गलत हो गया। रीचेबल का मतलब होता है जो अप्रोचेबल होता है, पहुँच के योग्य होता है। मगर यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, जो एंटोनियम है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जो असुरक्षित होता है, असुरक्षित, जो सुरक्षित नहीं है, ठीक है। जो इनविजिबल होता है वो सुरक्षित होता है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है, ठीक है, उसको जीतना ही मुश्किल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमें सी मिला, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है हमारा डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, डिसेबल्ड का मतलब होता है जो कह सकते हैं एक्सट्रीमली डिसऑर्डरली, एक ऐसी चीज़ जो एक्सट्रीमली डिसऑर्डरली है, यानी कि अस्त व्यस्त है, मैला कुचैला है जो, उसको हम बोलते हैं डिसेबल्ड। डिसेबल्ड। अब ये ऑप्शन में दिया है कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है शांत, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ, एक ऐसी चीज़ जो साफ है, सुव्यवस्थित है, जो ऑर्डर में है, ठीक है, ऑर्डरली है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडी बोलते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन में कॉन्फिडेंट दिया, जिसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, और जोबियल का मतलब होता है जो डी ऑप्शन में दिया, इसका मतलब होता है हंसमुख, या फिर हम कह सकते हैं प्रसन्न। तो इसका राइट आंसर क्या मिला, टाइडी। नेक्स्ट वन इज इम्पेड। इम्पीड। इम्पीड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब होता है बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, अड़चन पैदा करना, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी सेम होता है, बाधा डालना, तो ये इसका सिनोनियम हो गया, इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि एंटोनियम यहाँ पर पूछा गया है।
लिंगर का मतलब ठहरना या टिका रहना होता है। गारंटी का मतलब आपको पता है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे। बी विल बी द राइट आंसर, एडवांस। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, एडवांस होगा। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में 28 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।